हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप जानते ही हैं कि आज से नवरात्रि चालू हो रहा है, तो आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं चाहती हूँ कि आप लोगों की, सभी लोगों की सारी विशेष पूरी करे भगवान जल्द से जल्द। माता रानी का कृपा रहा तो सब अच्छा ही होगा। तो अभी कुछ दिन से मैं ब्लॉग बना नहीं पा रही थी क्योंकि मैं गई हुई थी गाँव। तो गाँव में कुछ चीज़ें चल रही थी, वो सब अभी आपको बताऊँगी मैं कि क्या क्या है। और चलो चलते हैं, उसी बहाने काम भी हो जाएगा मेरा। आज मुझे खाना बनाना है जल्दी। आज मेरा शॉप तो लगा नहीं पाई मैं, कुछ कारण थे इसीलिए। तो बात करेंगे आगे। तो मुझे अभी बनाना है खाना। खैर रात तो काफ़ी हो गया है, खाना तो अभी तक बन जाना चाहिए था लेकिन अभी तक बना नहीं है, तो अभी मुझे बनाना पड़ेगा। और मैं सोच रही हूँ कि कुछ जल्दी ही फास्ट, मतलब जो जल्दी बन जाए वो चीज़ सोच रही हूँ। तो मैं आज बनाऊँगी सत्तू रोटी। खैर मैं तो हूँ छत्तीसगढ़ से, तो मेरे यहाँ तो सत्तू रोटी मैंने पहले कभी सुना नहीं था। ससुराल में जब से आए तब से सत्तू रोटी सुन रही हूँ, सत्तू रोटी बनाना है करके। नहीं तो आज तक मैं कभी सत्तू रोटी बनाई नहीं थी, ससुराल में आके ही सीखी हूँ। तो दिखाती हूँ आपको। तो अभी हम ले लिए हैं आटा, तो अभी बनाएंगे। अब पहले तो आटा का डो लगाएंगे क्योंकि हमें बनाना है सत्तू रोटी, तो पहले उसके लिए आटा का डो लगेगा। तो आटा के डो में हमें आटा डालना है और उसकी सेम क्वांटिटी में डालना है सत्तू, क्योंकि वो थोड़ा सा मिठास लाता है रोटी में। जो सत्तू रोटी है उसमें थोड़ा मिठास लाता है। और बिना सत्तू के बनाएंगे तो मतलब मेरा कहना ये है कि आटा में अगर आप सत्तू डालेंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा आपको। और इसमें लेंगे थोड़ा सा नमक, स्वाद अनुसार जितना आप खाते हैं उतना। और इसके बाद जब हम डो लगा लेंगे आटा का, उसके बाद हम प्रिपेयर करेंगे सत्तू का बैटर। बैटर बोल देंगे आप, ये बोल रहे हैं पेस्ट बोल रहे हैं। सत्तू का पेस्ट रेडी करेंगे। फिलहाल लगा लेते हैं हम आटा। और यही सब के चलते हैं, मैं अपना ससुराल में थोड़ा सा फेमस हो गई हूँ खाने के मामले में, क्योंकि मुझे पहले आता तो नहीं था। मैं तो छत्तीसगढ़ से हूँ, वहाँ सब चीज़, अधिकतर चीज़ों में दही डलती है। मेरे ससुराल में दही कोई खाता नहीं है। मैं तो परेशान हो जाती हूँ कि क्या बनाऊँ। अब जो शुरुआत से मैंने सीखा है वो ऑलमोस्ट कढ़ी बनाना सीखा है। और जो दही से या मठा से या छाछ से जो सब्जी बन सकती है वो सारी चीज़ें मैंने सीखी हैं। और यहाँ के नई नई चीज़ें ट्राई कर रही हूँ मैं। मेरा मतलब जो ससुराल है वहाँ सब बंगाली है ना, सब बंगाली हैं। तो हम में बनता है पीठा, चिकन पीठा, और वो ये उंदू पीठा बनता है। अभी दिवाली आ रहा है उंदू पीठा बनता है, उंदू पीठा बनता है उंदू पीठा बनता है उंदू बोल के मेरे को याद आ गया, चूहे को तो उंदूर बोलते हैं ना बंगाली में, तो मेरे को चूहे का याद आ गया। जब स्टार्टिंग में मैं आई थी ना, तो दिवाली के टाइम पे दादाजी के साथ मिलके हम लोग बनाते थे उंदू पीठा। तो दादी बोलती है उंदूर नहीं बोलते, उंदू बोलते हैं ऐसे करके। मैं बोल रही थी उंदूर उंदूर करके, तो बोलते कि चूहा होता है उसका मतलब ऐसे। मुझे पता नहीं था वैसे। तो मैं जब ससुराल आई थी तब मुझे बंगाली ही नहीं आती थी समझ में। तो मैं बहुत चुप चुप रहती थी और सबका चुपचाप सुनती थी और हंसती थी बस। चाहे गाली दे चाहे कुछ बोले, चुपचाप हंस देती थी। तो इसलिए सब थोड़ा सा हिटलर बन गई हूँ मैं अब घर में, जब से समझ आने लगा है तब से। यहाँ आके मैं बहुत सारा चीज़ सीखी हूँ, जैसे लिट्टी चोखा, ये सब चीज़ें मेरे को आती नहीं थी बनाने, मैंने कभी खाया भी नहीं था। तो यहाँ आके वो सारी चीज़ें सीखा है मैंने। मैं पहले नॉनवेज भी नहीं खाती थी, अब ससुराल में आके सब चीज़ चालू हो गया है मेरा, नॉनवेज खाना भी। और सारी चीज़ें चालू हो गई है मेरी खाने पीने में। खैर मेरी बेटी जब से हुई है तब से तो अभी तक मैं 2-3 बार ही खाई हूँ। मुझे मटन वगैरह पसंद नहीं है, मैं सिर्फ फिश और चिकन खाती हूँ। मैं पहले नहीं खाती थी, लेकिन क्या करें, मेहमान बन के अगर किसी के यहाँ जाओगे तो कितना ही मना करोगे उनको भी। अच्छा नहीं लगता कि वो सामने से आपको रेफर कर रहे हैं और आप मना कर दे किसी चीज़ को खाने से, तो अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए तो थोड़ा सा और पानी देंगे हम, क्योंकि आटा का डो थोड़ा टाइट लगा है। और इसको सॉफ्ट करेंगे, जितना आप आटा सॉफ्ट करेंगे उतना अच्छा आपका सॉफ्ट रोटी बनेगा। तो अभी पराठा के लिए हम आटा लगाने के बाद बनाएंगे सत्तू का पेस्ट। खैर नवरात्रि से मुझे याद आया कि नवरात्रि तो मेरा फेवरेट फेस्टिवल है, क्योंकि उस टाइम पे हमको भंडारा खाने को मिलता है ना। वो जो चने आलू की सब्जी होती है और पूड़ियाँ होती है, बहुत टेस्टी बनती है। भंडारे में जाके खाने का मज़ा ही अलग है।
हम जाते थे, मंदिर जाते थे, सीधा सीधा बोलते हैं वो जो थाल में रख के जो चढ़ाया जाता है ना, चावल वगैरह दाल वगैरह, उसको हम सीधा बोलते हैं, नारियल वगैरह जो चढ़ाया जाता है। तो वो सीधा चढ़ाने के बाद हम उनको प्रसाद के रूप में चने आलू की सब्जी और ये पूड़ी देते थे खाने के लिए। हम तो छोटे थे ना, तो जा जा के दौड़ दौड़ के, मंदिर तो बगल में ही था घर का, तो इसलिए वहाँ जा जा के ले के आते थे और घर में बैठ के खाते थे। नवरात्रि के टाइम में 2-3 दिन तक तो घर में हम लोग खाना ही नहीं खाते थे। बहुत मज़ा आता था। अष्टमी से चालू होता था वहाँ भंडारा और पूरा नवमी तक चल के फिर दशहरे के दिन से बंद हो जाता था। दशहरे के दिन में बहुत मज़ा आता था। उधर हम लोग के उधर रावण दहन होता है ना, तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता था दशहरे के दिन। पूरा मेला रहता था, हम लोग जाते थे मेले में बहुत कुछ। अब बच्चों को क्या पसंद आता है, मेला ना, हम छोटे थे तो बहुत मस्ती करते थे मेले में जाके। और यही सब चीज़ें मुझे याद करके आती है। क्या बोलेगा, मैं नवरात्रि में मेरा खीर सबसे फेवरेट है, क्योंकि जो मेरी मम्मी बनाती थी, मेरी मम्मी और मेरे मामा मिलके खीर बनाते थे, वो आज भी मुझे याद है। और वैसा टेस्ट मैं आज तक खीर का कभी मिला नहीं है मुझे बहुत याद आता है वो सब चीज़ें। खैर मेरी मम्मी और मामा तो अभी दोनों नहीं है, लेकिन खैर देखेंगे इस नवरात्रि कुछ वैसा ही टेस्ट लाने की कोशिश करेंगे अपने खाने में। आटा का डो लग गया है, अभी हम बनाएंगे सत्तू का। इसको थोड़ा ढक के रख देंगे। अभी हम बनाएंगे सत्तू का पेस्ट बनता है। इसके लिए सत्तू के पेस्ट में डालेंगे हम लोग लहसुन डालेंगे और थोड़ा अदरक डालेंगे और डालेंगे एक प्याज और सत्तू, सरसों का तेल, नमक और 4-5 हरी मिर्च डालेंगे, जिससे कि टेस्ट अच्छा है। और सरसों के तेल में ही पराठे को बनाया जाएगा बस। तो अभी लग गया हमारा आटा का डो, सत्तू का पेस्ट भी रेडी हो गया है। तो अभी हम इसको ऐसा गोल करेंगे, जैसे आलू का पराठा बनता है वैसे ही सत्तू को बीच में भर कर बनाया जाता है। तो इसको अभी गोल ही करेंगे। सारा ही आटा को हमको ऐसे ही करना होगा। पहले सबको एक बार ही पराठे के मतलब पराठा का जो डो होता है वैसा बना के रख लेंगे गोल गोल सत्तू भर के बीच में, और फिर उसके बाद एक साथ ही पराठा सेकेंगे। और नवरात्रि जैसे चालू हो ही गया है, तो मुझे तो बहुत एक्साइटमेंट होती थी। जब मैं छोटी थी तो सब मुझे घर पे बुला के लेके जाते थे कि चलो कन्या भोज करेंगे करके। तो जैसे कि आप देख ही सकते हैं अभी लाइट चली गई है, अचानक से गया तो मैं भी थोड़ा घबरा गई थी, पूरे घर में अंधेरा है। और क्या बोलते हैं, जैसे आपको बता रही थी मैं कि नवरात्रि में सब मुझे बुला के लेके जाते थे कन्या भोज के लिए। बहुत मज़ा आता था। खा खा के इतना पेट भर जाता था ना, फिर दूसरी जगह जब जाते थे हम लोग कन्या भोज करने के लिए, कोई और बुलाता था तो हम लोग खाते नहीं थे वहाँ। ऐसे ही प्लेट में 1-2-4 और खाएंगे पूरी को और फिर वैसे ही छोड़ के आ जाते थे, क्योंकि बच्चे थे हम लोग को। सिर्फ जगह जगह जाने को मिल रहा है, खाने को मिल रहा है, कुछ और सामान मिल रहा है, उसमें ही ज़्यादा ध्यान रहता था। छोटे बच्चों लोग को और क्या चाहिए, नया नया जगह चाहिए, कुछ अगर गिफ्ट दे रहे तो गिफ्ट चाहिए, और अगर कुछ और जगह घूमने जाना है या फिर ये, तो मज़ा आता है उसमें। इसलिए फिर जैसे जैसे बड़े हुए मम्मी के साथ तो मैं फास्ट रखती थी, फिर हम भी कन्या भोज कराते थे जब मैं बड़ी हुई। तो ससुराल में आने के बाद फिर काम अपने हाथ में ली तो थोड़ा छूट गया वो सब, अब थोड़ा मिस होता है। खाना वाना खिलाना थोड़ा अच्छा लगता है, जब छोटी छोटी बच्ची आती है उसको पैर धुलाना, आलता लगाना, और ये सब करने में बहुत अच्छा लगता है, आनंद भी मिलता है। उपवास रखोगे तो बहुत मज़ा आता है। मैं तो मम्मी के साथ जब रहती थी ना उपवास, तो सुबह तो कुछ खाते नहीं थे, शाम को फलाहार करके फिर हम लोग सो जाते थे। उसके बाद फिर जब अगले दिन भूख लगता था ना, मम्मी फिर बनाती थी खाना, नाश्ता बनाती थी। मैं सो के उठती थी, मेरे उठने से पहले ही नाश्ता रेडी हो जा रहता था। उठती थी, नहाती थी, तुरंत खाती थी, इतना भूख लगा रहता था। इसलिए मेरी मामी लोग भी 9 दिन का व्रत रखते थे, तो सब चलता रहता था ऐसे ही। तो अभी हम ये ऐसा डो बना लेते हैं, फिर आपको दिखाएंगे कि पराठा बनाना, ठीक है। तो मेरा फर्स्ट पराठा मैंने डाल दिया है तवे पर, ये मेरा सेकंड है। जब तक वो पकेगा तब तक हम और भी बेलेंगे। खैर पराठा बनाना बहुत इजी है,
अगर 2 लोग रहें तब तो और ज़्यादा फास्ट बनता है। मैंने अपने मायके में ऐसे ही हम लोग सब मिलके खाना बनाते थे, तो मैं बेलती थी और या फिर सेक देती थी, दो में से कोई एक काम मेरा रहता ही था। और हम लोग तो गरम गरम बैठे रहते थे सोफे पे, और जैसे मम्मी है मामी लोग हैं तो वो लोग बनाते थे, हम लोग सोफे में गरम गरम बैठ के ऐसे ही पराठा लेके। हमारे यहाँ तो दाल का पराठा बनता था, चना दाल का पराठा बनता था और आमरस रहता था। चना दाल का पराठा और आमरस के साथ बहुत अच्छा लगता था खाने में, बहुत मज़ा आ जाता था वो खाने में। अभी भी याद आता है मेरे को, वैसा खाना तो मुझे मिलता नहीं है यहाँ कि बैठे बैठे खाओ, या तो पहले बनाओ तब खा पाओगे वाला हाल है, नहीं तो बिना बनाए तो पॉसिबल नहीं है खाना। पहला पराठा इसलिए तवे में चिपक गया है, तो ऐसा होता है अक्सर तवे में चिपक जाता है। और अभी इस पे लगाएंगे हम तेल, हल्का हल्का लगाएंगे। हम लिए हैं सरसों का तेल। खैर सरसों का तेल ही सत्तू के पराठे में बहुत टेस्ट अच्छा लाता है, उसका जो स्मेल है सरसों के तेल का टेस्ट बढ़ा देता है सत्तू के पराठे में। कभी खा के देखिए, वो बहुत मज़ा आता है। और जो बिहारी हो उनको तो पता ही होगा कि कैसे बनता है, क्या होता है। बहुत अच्छा खाने में लगता है और इजी होता है, बहुत जल्दी बन जाता है। अभी हम बना रहे पराठा, इसके बाद तो अभी हमारा पराठा बन के रेडी हो गया है, तो अभी हम चलते हैं खाने। तो अभी हमारा हो गया है पराठा बन के रेडी, तो अभी खा लेते हैं क्योंकि पूरा दिन से मेहनत करके और अभी शाम को खाना बना के बहुत थक गई हूँ। किचन में बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है, तो मैं तो खाती हूँ अभी, और आप लोग भी खा लीजिए और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। तो थैंक यू, अब यही वीडियो को एंड करते हैं।